दोस्तों, नॉर्दर्न यूटा अमेरिका में एक रैंच है जिसका नाम है स्किन वॉकर रैंच। ये जगह यूएफओ और एलियंस के लिए इतनी फेमस है कि इसने जो यूएफओ के नास्तिक हैं उनको भी एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया है जो घटनाएं यहाँ होती हैं। तो आइए इस घटनाओं पे एक के बाद एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यूटा, खासकर जो नॉर्दर्न यूटा है और यूएंटा बेसिन है, एक एक्टिव पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल हॉटस्पॉट है धरती पे। और यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड लाइट्स, ठीक है, कुछ ऐसे इंसानी फिगर्स दिखते हैं और खासकर बिगफुट भी दिखता है जिसको हम येती कहते हैं। और इस जगह की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, जब से मानव यहाँ रहना शुरू किया है तब से। और इस इलाके के कम से कम 4 में से 3 लोगों ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। और ऐसे लोग भी हैं जो इस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें भी लगता है कि इस डस्टी रोड्स में या इस बेसिन में कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। और सारा का सारा जो एरिया है वो 480 एकड़ का जो ये स्किन वॉकर रैंच है, इसके बीच में सिचुएटेड है। और ये सॉल्ट लेक सिटी से करीब 100 मील की दूरी पे है। दोस्तों, हर रैंच की तरह जहां उसको उसके मालिकों के नाम से जाना जाता है, लेकिन समय के साथ साथ ये अलग ही नाम से जाना जाने लगा। यूटिस का विश्वास है कि ये रैंच एक शराब की शुरुआत है जो नवाहो लोगों द्वारा दिया गया था। कबीले के लोग जो थे वो इस जगह पे पैर रखने के लिए काफ़ी पहले से और अभी भी डरते थे। उन्हें लगता था कि ये जगह जो स्किन वॉकर के रास्ते में आती है, इसी वजह से लोकल लोगों के बीच ये स्किन वॉकर रैंच के नाम से जाना जाने लगा। 20वीं सदी के सेकेंड हाफ में स्किन वॉकर रैंच एक परिवार द्वारा ओन था जो काफ़ी समय से इस मिस्ट्री से अनजान थे। अनजान कारणों की वजह से 1987 में ये परिवार रैंच को 7 साल के लिए छोड़ के चला गया। तब जाकर 1994 में टेरी और ग्वेन शर्मन ने इसे खरीदा। इस कपल के 2 बच्चे थे और ये रैंच लेने के साथ ही उन्हें लगा कि उन्हें अपने सपनों की जगह मिल गई है। इस सुनसान प्रॉपर्टी के नॉर्थ में एक पहाड़ था जो रैंच पे हरे खेतों, जंगल और बहती हुई छोटी सी नदी को देखता था। इस प्रॉपर्टी ने जैसे शर्मन परिवार के ऊपर जादू सा कर दिया था। टेरी, जो कि एक बहुत ही अच्छे नस्ल के जानवरों के ब्रीडर थे, उन्हें लगा कि ये जगह उनके व्यापार को और ज़्यादा सफल बनाएगी। टेरी ने ये रैंच काफ़ी सस्ते दामों पे लिया था, जो बाजार भाव से काफ़ी कम था, और उसने बड़े उत्साह के साथ पेपर साइन किए थे। अब टेरी के हाथ में उसका भविष्य, उसके सपने और उसका बढ़ता हुआ व्यापार था। उसे ये पता ही नहीं था कि ये जगह जिसे वो ले रहा है उसे बर्बाद कर देगी, पैसे और दिमागी दोनों तौर से। दोस्तों, पुराना परिवार उन्हें कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था, खासकर उनकी ये रैंच बेचते वक्त जो शर्तें थी। टेरी और ग्वेन ने जब घर को देखा तो वो कुछ खास हालत में नहीं था, जो शायद उन्हें पहले से ही पता था, क्योंकि वो 7 साल से खाली पड़ा था। उन्हें इस बात को देख के हैरत हुई कि दरवाज़ों पे बहुत से ताले लगे थे। सामने, पीछे और अंदर के सारे दरवाज़ों का यही हाल था। सामने और पीछे के दरवाज़ों के पास उन्हें हेवी ड्यूटी चेन्स मिली जो कि मेटल के रिंग्स के साथ जुड़ी हुई थी। ये बात उन्हें समझ में आ गई कि चेन्स बड़े कुत्तों को बांधने के लिए थी। वैसे इस बात पे टेरी और ग्वेन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि जो बुजुर्ग फैमिली वहाँ पहले रहती थी, उन्होंने सिक्योरिटी का कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया था। दोस्तों, पुराना परिवार उन्हें कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था, खासकर उनकी ये रैंच बेचते वक्त जो शर्तें थी उस वजह से। शर्तों में एक शर्त काफ़ी अजीब थी, जैसे कि शर्मन परिवार को किसी भी जगह खोदने से पहले उस परिवार की इजाज़त लेनी पड़ती। वैसे टेरी ने इन सब शर्तों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहीं उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की बात समझ में नहीं आई। खैर, उसे समय बताने वाला था कि ये खूबसूरत जगह उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी। और पहले ही दिन से घटनाएं शुरू हो गई। घर शिफ्ट करने के पहले ही दिन शर्मन परिवार, जो कि एक ट्रक से सामान उतार रहे थे, उन्हें कुछ दूर पे कुछ दिखाई दिया। जब वो चीज पास आई तो उन्होंने देखा कि वो एक
भेड़िया था जो उनकी तरफ चला आ रहा था। इस चीज ने टेरी को तुरंत अलर्ट कर दिया, लेकिन यह डर सिर्फ भेड़िए की वजह से ही नहीं था। उसने देखा कि भेड़िया एक आम भेड़िए से 3 गुना बड़ा था, लेकिन उसका व्यवहार डराने वाला नहीं था। वो बड़े ही दोस्ताना ढंग से उनसे लगभग 50 फीट की दूरी पे आकर रुक गया। उसने हवा को सूंघा और शर्मन परिवार की तरफ देखने लगा और अपनी नीली आंखों को चमकाता हुआ उनकी तरफ आया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और टेरी के पिता, जो कि सामान उतारने में उनकी मदद कर रहे थे, वो उस भेड़िए को पुचकारने लगे। टेरी के पिता 6 फीट ऊंचे थे, लेकिन भेड़िए का सर उनके कंधे से भी ऊपर आ रहा था। ये जल्दी साफ हो गया कि इस विशाल भेड़िए से उन्हें कोई खतरा नहीं था। सारा परिवार बड़ी शांति से इस नए मेहमान के पास, जो कि एक बहुत ऊंचा भेड़िया था, चला आया। शायद ये किसी का पालतू है, टेरी ने कहा, लेकिन उसे इस बात का डर लग रहा था कि शायद उसने अपने पालतू जानवर वहां लाकर गलती तो नहीं की। टेरी ने जो बाड़ा बनाया था, उसके बीच में टेरी की 4 गायें और उसके 4 बछड़े खड़े थे। सारी गायें भेड़िए के आने से डरी हुई थीं, लेकिन एक बछड़ा जो काफी जिज्ञासु था, वो अपना सर बाड़े से निकालकर भेड़िए की ओर देखने लगा। ये देखते ही टेरी थोड़ा डर गए, लेकिन इससे पहले कि टेरी संभल पाते, वो भेड़िया दौड़ के बाड़े के पास गया और उसने बछड़े के सर को अपने मुंह में ले लिया। वो छोटा बछड़ा छटपटा रहा था और भेड़िया उसे बाहर खींचने लगा। टेरी ने तुरंत ही ट्रक से कुल्हाड़ी निकाली और भेड़िए की टांग पे मारी, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ और उसने बछड़े को नहीं छोड़ा। मेरी मैग्नम लाओ, टेरी चिल्लाया। टेरी ने अपनी मैग्नम से भेड़िए के पेट पे फायर किया। गोली की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उस भीमकाय भेड़िए पे कोई असर ही नहीं हुआ। भेड़िया ना तो लड़खड़ाया और ना ही कोई आवाज निकाली, और वो बछड़े को बाहर खींचने में लगा रहा। तीसरी गोली लगने के बाद भेड़िए ने अपनी पकड़ ढीली की और लगभग 10 कदम पीछे हुआ। बहुत ही कम जानवर रहते हैं जो एक 357 मैग्नम की गोली को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे झेल सकें, लेकिन इस भेड़िए को कुछ नहीं हुआ और ना ही कोई खून निकला। टेरी ने चौथी गोली भेड़िए के दिल पे मारी और इससे भेड़िया लगभग 30 फीट पीछे चला गया। भेड़िए की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और इन गोलियों को उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। टेरी चिल्लाया, कोई मेरी 306 राइफल घर से लेके आओ, और उसका लड़का चंद ही सेकंड में वो लेके आ गया। टेरी ने भेड़िए पे निशाना साधा और उसे मन ही मन उस पर तरस भी आ रहा था। एक शोर सा हवा में उठा और टेरी को पता चल गया कि गोली भेड़िए को लग चुकी है, लेकिन एक लाश की तरह गिरने की बजाय भेड़िया 2 कदम पीछे हटा और टेरी की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगा। टेरी ने एक और गोली चलाई और इस बार उसने देखा कि भेड़िए के शरीर से मांस का एक टुकड़ा नीचे गिरा, लेकिन भेड़िया ज्यों का त्यों वहीं खड़ा रहा। भेड़िए ने एक आखिरी बार बछड़े की तरफ देखा और फिर वापस मुड़कर जिस जगह से आया था उसी तरफ चल दिया। टेरी को पता था कि जिस जगह वो अपने गाय और भैंस पाल रहा है, उस जगह इतने खतरनाक जानवर से उसे खतरा बना रहेगा। सो वो और उसका बेटा दोनों भेड़िए के पीछे चल दिए। वो दोनों लगभग 30 मिनट तक भेड़िए का पीछा करते रहे। कभी कभार उन्हें भेड़िए की झलक पेड़ों के बीच से दिखती रही। उसके पैरों के निशान के पीछे चलते हुए अचानक ही एक नदी के पास आ गए और उन्होंने अपने आप को एक मटमैले तट पे पाया। उन्हें भेड़िए के पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन पानी से 40 फीट पहले ही अचानक निशान गायब हो गए। टेरी और उसके लड़के को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह क्या हो रहा है। वो दोनों एक खुली जगह पे, जहां गीली मिट्टी थी
और भेड़िए के पैरों के निशान अचानक ही गायब हो गए थे। उस हिसाब से भेड़िए को कम से कम 40 से 50 फीट की छलांग लगानी थी अपने निशान गायब करने के लिए। ऐसा लगा कि भेड़िया एकदम से हवा में ही गायब हो चुका था। भेड़िए के गायब होने के बाद दोनों वापस घर की ओर चल दिए। घर वापस जाते हुए टेरी ने उस मांस के टुकड़े को उठाया जो गोली लगने से भेड़िए के शरीर से गिरा था। उसने नोटिस किया कि वो टुकड़ा ताज़ा होने और खून से सने होने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी पुराना हो और काफ़ी दिन से धूप में पड़ा हो। टेरी ने टुकड़े को पकड़ते हुए पलट के उस तरफ देखा जहां भेड़िया गायब हो गया था। उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। ये स्किन वॉकर रैंच पे शर्मन परिवार का पहला दिन था।